नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बड़े झटके के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ये वही आयोग है जिसको बनाने में सरकार ने लगभग 3 से 4 साल लगा दिए थे। अगर मुझे सही से याद है तो सबसे पहले जो इसकी कह सकते हैं घोषणा की गई थी वो साल 2021 के अंदर की गई थी या 19 के अंदर की गई थी, है ना। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि एक समय वो था जब इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई, एक समय वो है जब इसको लेकर कहीं न कहीं अभ्यर्थियों ने उम्मीद लगाई कि आयोग बना है तो भर्तियों को लेकर काम करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आयोग के वियोग में अगर कोई सबसे ज़्यादा फँस रहा है तो वो निश्चित तौर पे वो प्रतियोगी छात्र हैं जो इन भर्तियों से संबंधित हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, जो अभ्यर्थी तैयारी नहीं भी कर रहे थे, वो सभी के सभी कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर पूरे तरीके से फँस गए हैं। फँसने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपकी तैयारियाँ आयोग के माध्यम से की जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे वो बात अलग है, क्योंकि अब तक जितनी बार अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे, आपने देखा था कि जब 28 तारीख को भी अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे, तब भी वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर जो आपकी परीक्षा है वो 101% होने जा रही है। लेकिन 2 दिन बाद 30 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि टीजीटी पीजीटी को अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दिया जाता है। अब स्थगित करने को लेकर वैसे तो बहुत सारे कहीं न कहीं अनौपचारिक कारण हैं जो कि निकल कर के सामने आ रहे हैं, और इसके बारे में मैं आप सभी को एक जानकारी भी दूँगा, जो कि मैंने कहीं न कहीं अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में यहाँ पे आप सभी के सामने एक बड़ी चीज़ और देखने के लिए मिली है, जो कि संबंधित है परीक्षा के संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, वो तो कह सकते हैं कि पूरे आप सभी के जिले के माध्यम से मतलब अलग अलग जिलों के माध्यम से किया जाता है। चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर से सभी जिलों से आवेदन आते हैं, लेकिन जो असली खेल जो होता है ना, वो आपको देखने के लिए मिलता है प्रयागराज के अंदर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग वहीं पे मौजूद है, लाखों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और कहीं न कहीं प्रतियोगी छात्रों की तरफ से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए घातक बन जाती हैं। अभी तक आप सभी के सामने बहुत सारी जो चीज़ें वो निकल कर के आई हैं। एक सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं बताया जा रहा था परीक्षा को लेकर, आयोग ने तो लिख दिया कि अपरिहार्य कारण। उनकी तरफ से तो एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है कि भई हमें कारण का पता नहीं है, क्योंकि हम बताना नहीं चाहते असली कारण, क्योंकि असली कारण अगर पता चल गया तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं इनके खिलाफ उतर जाएँगे, जो ये कहीं न कहीं परीक्षाओं को स्थगित कराते हैं। देखो, सबसे मेन जो चीज़ है ना, पहली तो ये है कि ज्ञापन जब सौंपे जाते हैं ना, इसके अंदर कुछ ऐसी-ऐसी बातें लिख दी जाती हैं, और हमारा आयोग तो है ही कुछ और ही, उनको तो समय चाहिए था। आपने देखा था, आयोग बना नहीं था, बनने के पहले ही हफ्ते में जब सदस्यों की नियुक्ति होती है, सबसे पहला प्रस्ताव बना कर के भेज देते हैं कि भई हमारा वेतन बढ़ा दो। भाई तुम्हें वेतन पहले चाहिए, परीक्षा तुमसे हो नहीं रही है ना? धीरे-धीरे करके साल होने को आ गया, टीजीटी पीजीटी को लेकर उम्मीद थी कि भई 2025 के अंदर अभ्यर्थियों को नौकरियाँ मिल जाएँगी। अब नौकरियों की दूर छोड़ो, परीक्षा नहीं हो पा रही है। अब क्या गारंटी है कि भई आप 21 और 22 को परीक्षा करा लोगे? अब ये तो चलो एक बात हो जाती है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो हाल ही में आग लगी थी शिक्षा निदेशालय में, उसकी वजह से और भी नई चीज़ें निकल कर आ गई हैं कि जो फर्जी नियुक्तियों का मामला था, वो रफा-दफा होने की तरफ जा रहा है। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर पहले ही इन्होंने परीक्षा स्थगित कर दी है। चलो पीजीटी की 18-19 को हो रही है, क्या गारंटी है कि वो भी हो जाएगी? परीक्षा से 10 दिन पहले आप नोटिस जारी करते हो कि भाई परीक्षा नहीं कर पा रहे, या तो कोई बड़ा कारण होता परीक्षा स्थगित करने का। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की वजह से परीक्षा स्थगित होना एक छोटे-मोटे कारण है जो आपके सामने निकल कर के आ रहे हैं। कई और भी अंदर की बातें जिसको लेकर जल्दी मैं आपके सामने चीज़ें स्पष्ट करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, चाहे वो आयोग के हक में हो या आपके विरोध में, और मुझे दोनों बातें बतानी होती हैं। मैं क्योंकि निष्पक्ष हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ। अब एक बड़ी जानकारी और है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को उन्होंने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को तो स्थगित कर दिया, लेकिन एक और बड़ा झटका लगा है, और ये झटका है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। क्योंकि हाल ही में जब इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आयोजित की थी ना, वहाँ पर भी पेपर लीक हुआ था।
अब वो बात अलग है कि एसटीएफ ने जांच में इस बात को साबित किया है कि जो पेपर लीक किया गया था वो आप सभी का फर्जी पेपर था। अब ना तो मैंने पेपर देखा ना आपने पेपर देखा, अंदर क्या हुआ कैसा था पेपर हमें नहीं पता, क्योंकि जो पेपर लीक कराने वाला मेन मुख्य आरोपी था वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कर्मचारी था। डजेंट मैटर वो संविदा पे था या नहीं, क्योंकि कर्मचारी तो कर्मचारी होते हैं ना। अब एसबीआई बैंक का कोई कर्मचारी मिलकर के लोन में घोटाला करा दे तो वो एसबीआई के कर्मचारी की गलती है ना। अब एक कर्मचारी पे थोड़ी डाल देंगे कि एक बंदे ने किया, नहीं। अब उस बात को किस तरीके से घुमा दिया जाए वो बात अलग है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अब यूपी टीजीटी बिजली परीक्षा को तो इन्होंने स्थगित कर दिया है, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी एकजुट होते दिख रहे हैं। यहाँ पे इसको लेकर जानकारी भी लिखी हुई है, आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ परीक्षा रद्द कराने के लिए यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है। चयन आयोग, चलो यहाँ पे आप सभी के सामने चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग करते परीक्षार्थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जोर है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को इंकलाब नौजवान के माध्यम से अगर बात की जाए जो प्रतिनिधि मंडल की तरफ से अभ्यर्थियों ने यहाँ पे मांग की कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, जिसमें उनका कहना है कि इस भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं जो अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी बताते हैं कि यहाँ पे सचिव ने कहा कि आप लोगों की मांग पर एसटीएफ जांच कर रही है। अब एसटीएफ तो जांच कर रही है, ये सच है, लेकिन वो कब तक चलेगी ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है। क्योंकि आपने देखा था 69,000 की भी एसटीएफ जांच कर रही थी। केएल पटेल, मायावती दुबे, पता नहीं चला कहाँ से आए कहाँ गए, अभी तक मामला खत्म है। अब उनका कहना है कि एसटीएफ जांच कर रही है। आयोग से जुड़े सवालों पर आगे होने में बैठक में उचित फैसला होगा। सभा के प्रदेश सचिव के माध्यम से ये कहना है कि अगर बात की जाए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूरे तरीके से परीक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा में सेंटर पर कैमरा ना होना ये भी दर्शाता है कि भ्रष्टाचार संभव है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी डाले गए थे, इसको लेकर भी उनका कहना है। डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र का स्तर भी अच्छा नहीं था। हिंदी विषय में तो सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए थे। सरकार का नकल विहीन परीक्षा और योग्य अभ्यर्थियों का चयन का दावा झूठा है। छात्रों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो इसको लेकर 8 मई को कहीं ना कहीं जो घेराव है वो किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे होता है क्या। लेकिन मुद्दे की और बड़ी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब फंसता दिख रहा है। परीक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके की दावे किए जाते हैं सरकार के माध्यम से, वो एक बार से कहीं ना कहीं एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ढकोसले देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा नहीं हो पा रही है, बार बार परीक्षा की तारीख स्थगित हो रही है। जनवरी से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो इस परीक्षा को 3 से 4 बार स्थगित कर दिया। पहले जनवरी दिसंबर में कहा, फिर कहा कि हम यहाँ फरवरी मार्च में करा लेंगे, फिर उसके बाद में अप्रैल में पहुंची मई जून वाली, फिर उसके बाद उठ करके अब जुलाई चली गई है। जुलाई में होगी कि नहीं होगी भगवान जाने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो सच में नहीं पता कि वो करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, क्या उनके बस की बात है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर ऐसे ही आप परीक्षा स्थगित करते रहे, कभी तो कराना पड़ेगा ना, कभी तो मैदान में उतरना पड़ेगा। कब तक हम मैदान से भागते रहेंगे। और अभी तक आयोग किन कारणों की वजह से भाग रहा है उनको कारण लिखना चाहिए। कारण लिखने से पता चलेगा कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया गया है या ऐसे ही है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है।